Good morning, dear students. Welcome to your English class. Today we are going to continue the chapter Landscape of the Soul. Landscape of the Soul बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बारे में रीड किया. ओके बेटा, ऑन पेज नंबर 36 नेक्स्ट आपको बॉक्स में एक नेक्स्ट पार्ट गिवन है, जिसमें आपको बताया गया है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. हम अब पढ़ने वाले हैं आउटसाइडर आर्ट के बारे में. हमने चाइनीज़ आर्ट के बारे में पढ़ा, यूरोपियन आर्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और अब हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको बोला गया है आर्ट ब्रूट और आउटसाइडर आर्ट. Yes beta, look at the lines here. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. ये जो फ्रेंच पेंटर थे बेटा, फ्रेंच पेंटर के नाम बताया गया है जीन डुबुफे. जीन डुबुफे ने क्या किया था? ही mooted द कॉन्सेप्ट, mooted मीन्स क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940s. ओके, यहाँ पर आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताया गया बेटा, जिनका ये प्रोफेशन नहीं होता वो फिर भी क्या करते हैं, इस तरह के आर्ट को चूज़ करते हैं, जो ये अपना टैलेंट इसमें शो करते हैं, दिखाते हैं, तो उसको आउटसाइडर आर्ट बोला गया है. ओके, सो जो ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट वॉज ऑफर्ड बाय अ फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे ड्यूरिंग 1940s. फिर उसके बाद बताया गया है फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. यहाँ पर बताया गया बेटा, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट था इंटरनेशनली, इसको क्या बनाया जाने लगा, आउटसाइडर आर्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या बनने लगा, बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सभी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे. एंड दिस टाइप ऑफ आर्ट इज़ द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी. ऊपर हमने बात की, ये आर्ट कैसा होता है, अनट्रेंड विजनरी होता है, हु हैज़ हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. इस तरह के आर्ट को बोला जाता है, रो स्टेट में आर्ट को बोला जाता है, जिसने इस तरह की आर्ट की कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली जाती, उसको आर्ट ब्रूट, आउटसाइडर आर्ट, या हम उस आर्ट को बोला जा सकता है रो स्टेट में उस आर्ट को बोलते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने क्या किया है, इस प्रोफेशन में ट्रेनिंग नहीं ली है, उसको आर्ट ब्रूट और आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है. दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. अभी हमने डिस्कस किया कि इस तरह के जेनर को बेटा ऐसा आर्ट माना जाता है जिसको कोई भी राइट नहीं होता आर्टिस्ट बनने का. क्यों नहीं होता उनको वो राइट? बिकॉज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड. फिर भी वो क्या करते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में, यानी कि आर्ट पेंटिंग के प्रोफेशन में अपना टैलेंट शो करते हैं, और आर्टिस्टिक इंसाइट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है आर्ट की. देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स. और उनका जो वर्क है वो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स के लिए क्या होता है, आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट. अराउंड द टाइम डुबुफे वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट. ओके, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, डुबुफे जिन्होंने एक फ्रेंच पेंटर जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया. इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. और इंडिया में बेटा एक बताया गया अनट्यूटर्ड, जिसको मीन्स कोई भी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली हुई थी. अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. वो क्या कर रहा था, एक पैराडाइज क्या होता है, एक स्वर्ग होता है, उसको क्रिएट कर रहा था. ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. यहाँ बेटा देखो, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है. रॉक गार्डन चंडीगढ़ का नेम हम सभी ने सुना हुआ है. ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले क्या हुआ था, एक लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक छोटा सा पैच था जंगल का, दैट ही बिगेन क्लियरिंग हिमसेल्फ टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन. उसने क्या किया था, खुद ही उस लिटिल पैच ऑफ जंगल को क्लियर करना शुरू किया, और वो जंगल क्या बन गया, एक गार्डन में कन्वर्ट हो गया. स्कल्प्टेड विद स्टोन, उसको किसके साथ डेकोरेट किया गया, स्टोन्स के साथ, और रिसाइकल मटेरियल के साथ. और वो आज हमारे सामने किस नाम से फेमस है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के नाम से फेमस है. Its 80-year-old creator, director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. और जो उसके क्रिएटर हैं 80 ईयर ओल्ड डायरेक्टर नेक चंद, जिसने ये रॉक गार्डन बनाया था, उसका नाम क्या है, नेक चंद, is now hailed at India's biggest contributor to outsider art.
आउटसाइडर आर्ट जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि उसने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती, तो ऐसे ही नेकचंद ने क्या किया था, इन्होंने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ करके, स्टोन्स को यूज़ करके एक लिटिल पैच ऑफ जंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया था, एक ब्यूटीफुल रॉक गार्डन में कन्वर्ट कर दिया था। और इस तरह के आर्ट को किस में माना जाता है, आउटसाइडर आर्ट को। The 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture "Women by the Waterfall" on its anniversary issue cover. Okay, नेकचंद ने क्या किया था बेटा, he created the famous rock garden at Chandigarh. He has emerged as India's great exponent of outsider art. He used recycled material to create this rock garden, and Nekchand has received various awards and honors in France, Belgium and Italy. तो ये जो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो उनका 50th इशू ऑफ रो विज़न, अ यूके बेस्ड मैगजीन पाइनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, उन्होंने किसको फीचर किया, नेकचंद जी को, एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर को भी, वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी, जो उनकी एनिवर्सरी थी तो उसके एनिवर्सरी के इशू कवर पर उसको नेकचंद जी को, बिकॉज ही इज़ अ हम्बल मैन, ही सीक्स हिज अवार्ड इन सीइंग पीपल वॉचिंग हिज वर्क्स विद एडमिरेशन। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, हम अभी पढ़ रहे थे आउटसाइडर आर्ट के बारे में, और इसी को ही दूसरा नाम हम आर्ट ब्रूट भी बोल सकते हैं और रो आर्ट भी बोल सकते हैं। रो आर्ट मीन्स जो किसी भी फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली जाती, वोज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रो स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि उनके ऊपर बेटा किसी भी कल्चरल या आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपने आप ही सेल्फ ट्रेनर होते हैं, खुद ही ट्रेन करते हैं अपने आप को। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी चीज़ जो भी उनके पास है, एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक, ओके, टिन से लेकर सिंक तक की, और ब्रोकन डाउन कार, वो सभी चीज़ें क्या हो सकती हैं, उनके लिए एक मटेरियल बन सकती हैं वर्क ऑफ आर्ट का। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डीजिंग हाइट्स, और नेकचंद ने भी कैसे किया, उन्होंने भी इन सभी मटेरियल्स को, मीन्स उन्होंने किस मटेरियल को यूज़ किया था, रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ करके, स्टोन्स को यूज़ करके एक लिटिल पैच ऑफ जंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया था, रॉक गार्डन में। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make where he lives his dream, और उनके आर्ट को अगर हम रिकॉग्नाइज करें आज, तो रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, तो एज एन आउटस्टैंडिंग, उसको कैसा माना जाता है, एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक, देखो एक सिंगल पर्सन ने कैसे बनाया, वेयर ही लिव्स हिज ड्रीम। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, और जो स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को है उन्होंने भी क्या किया, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है दैट नेकचंद हैज़ रिसीव्ड वेरियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन फ्रांस, बेल्जियम एंड इटली, तो यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज आर्ट्स वर्क्स। द 5-month इंटरेक्टिव शो, एक 5 month का इंटरेक्टिव शो था रियल्म ऑफ नेकचंद, बिगिनिंग अक्टूबर, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो इस तरह से एक 5 month इंटरेक्टिव शो होने वाला होगा, ओके, और ये कहाँ होगा, इन म्यूजियम, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says। नेकचंद क्या थे, he is a humble man, और नेकचंद क्या सोचते हैं, वो ये बताते हैं, ही सीक्स हिज अवार्ड इन सीइंग पीपल वॉचिंग हिज वर्क विद एडमिरेशन, क्योंकि वो खुद भी खुश होते हैं कि जब लोग, उनका सबसे बड़ा अवार्ड देखो क्या है, बहुत सारे अवार्ड्स तो उन्होंने ऑनर उनको मिला ही है फ्रांस में, बेल्जियम में और इटली में, बट उनके अकॉर्डिंग उनका मेन ऑनर क्या है कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, उनका बिगेस्ट रिवॉर्ड क्या है, इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, उस गार्डन में, रॉक गार्डन में वॉक करना, एंड सीइंग पीपल, और उन लोगों को देखना जो लोग वहाँ पर विजिट के लिए आते हैं, एन्जॉय माई क्रिएशन। नेकचंद कहते हैं कि वो सभी लोग क्या करते हैं, मेरे क्रिएशन को एन्जॉय करते हैं, तो ये क्या है, नेकचंद के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और ये आर्टिकल प्रेजेंट किसने किया था, बृंदा सूरी, ये देखो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, इट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 28 अगस्त 2005। ओके बेटा, हियर इन दिस चैप्टर आपने अब क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं,
आपने राइटर ने क्या क्या बताया है, राइटर हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन बिटवीन द यूरोपियन आर्ट एंड द चाइनीज़ आर्ट, उसके बारे में हमने क्लियर किया। ओके फिर उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि जो आर्टिस्ट हैं, जो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं, चाइनीज़ आर्टिस्ट डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, टू एंटर हिज सोल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो हमारे चैप्टर का जो टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है वो किसके बारे में हमें बताता है, he wants us to enter his mind, to enter his soul. So that is why this chapter is called the landscape of the soul. No wonder the writer concludes the chapter with the example of Nek Chand's contribution to the outsider art. इसके बारे में भी बताया है उन्होंने, क्योंकि जो ये क्रिएशन है रॉक गार्डन इज़ इंडीड द लैंडस्केप ऑफ द सोल, क्योंकि ये भी क्या है, एक लैंडस्केप ऑफ द सोल का ही एग्जाम्पल है। इट अपील्स टू द हार्ट एज वेल एज टू द सोल, क्योंकि जो हमारी ये रॉक गार्डन है वो हमारे हार्ट तक ही नहीं, इवन हमारे सोल तक भी पहुंचता है। देयरफॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर द लैंडस्केप ऑफ द सोल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एंड एप्ट। थैंक यू बेटा।